नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। संयोजकता जिसको इंग्लिश में बैलेंसी बोलते हैं। संयोजकता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग देख सकते हो। संयोजकता मतलब संयोजन करने की क्षमता, मतलब जुड़ने की क्षमता, या इंग्लिश में कह सकते हैं कंबाइनिंग पावर। तो किसी तत्व की दूसरे तत्वों के साथ जो जुड़ने की क्षमता होती है या संयोजन की क्षमता होती है, उसे ही क्या कहते हैं? संयोजकता। तो ये जुड़ने की क्षमता दूसरे तत्वों के साथ क्यों होती है? क्यों कोई तत्व दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है? आप लोग पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके होंगे। ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होगी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में हो जाते हैं तो वो तत्व रासायनिक रूप से क्या हो जाता है? स्थायी। उसको स्थायित्व प्राप्त हो जाता है ना। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कोई भी परमाणु या तत्व तब तक वो संघर्षरत रहता है जब तक कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। अतः संयोजकता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन अथवा साझा करता है वह क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है उस परमाणु की, है ना। हाँ, हमको एक बात यहाँ ध्यान देनी होगी कि जो हाइड्रोजन परमाणु है और हीलियम परमाणु है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और हीलियम का 2। मतलब इसमें केवल एक ही कक्षा होती है। ये क्या हो गया? नाभिक हो गया और ये कक्षा हो गई। इसमें केवल एक कक्षा होती है और हीलियम के पास भी सेम केवल एक कक्षा होती है। इसके पास बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि पहला जो उपकोश होता है, पहली जो कक्षा होती है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम की जो संयोजक बाहरी कोश है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। मतलब इसका अष्टक केवल 2 इलेक्ट्रॉनों से ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी जितने तत्व हैं उनकी, जिनके बाहर एक से ज़्यादा कक्षाएं हैं, उनकी 8 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होती है? अष्टक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो हम संयोजकता को हाइड्रोजन की संयोजकता के द्वारा भी तुलनात्मक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि कोई भी तत्व, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं के साथ संयोग करती है अथवा हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं को विस्थापित करता है ना। किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो उसका एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। जैसे देख लेते हैं HCl हो गया। कोई पूछे कि HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, तो हम सिंपली देख रहे हैं कि यह एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग कर रहा है, मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी यहाँ? 1। कोई बोले कि H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? कितनी होगी? 2, क्योंकि यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ संयोग कर रहा है, ठीक है ना। अब कोई यहाँ पे पूछ दे कि NH3 हो गया, इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? कितनी होगी? आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु, मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी। कोई बोले कि CH4 है, इसमें आप कार्बन की संयोजकता बताओ कितनी है? 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग कर रहा है, मतलब कार्बन की संयोजकता यहाँ पे 4 होगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि अष्टक पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया, तो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला प्रकार क्या होता है कि कोई भी एटम अपना क्या करे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, दान कर दे, तो क्या कहलाएगा? दाता परमाणु, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? दाता परमाणु, ठीक है ना। और दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है
कि दूसरे परमाणु से कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो वो ऋणी परमाणु हो जाएगा। ठीक है ना, दाता एक हो गया, ये क्या कर ले, दान कर दे, है ना, डोनेट कर दे, त्याग दे, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दे। और यहाँ क्या होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ठीक है ना, ग्रहण कर ले। ठीक है ना, तो ये ऋणी परमाणु हो जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनों की दूसरे परमाणु के साथ क्या कर ले, साझेदारी, मतलब ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे और ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले, बल्कि दोनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा आपस में बंधन बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, साझेदारी द्वारा। ठीक है ना, 3 प्रकार से अष्टक पूर्ण कर सकते हैं कोई भी परमाणु। ठीक, एक और बात आप लोग यहाँ देखिएगा कि जैसे हम कोई परमाणु ले लें, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है, ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो बाह्यतम कोष है वो क्या होता है, संयोजी कोष। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये हो गया नाभिक हो गया। ठीक है ना, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, इसके पास 3 कक्षाएं हैं। ठीक है ना, तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 पूरे हैं, इसमें 2 हैं। ठीक है ना, तो ये जो बाहरी कोष है वो क्या होता है, संयोजी कोष। ठीक है ना, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो अंदर वाला है ये दोनों, ये क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, है ना, ये कोर इलेक्ट्रॉन होता है और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना। कोई पूछे कि सोडियम के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 1। मैग्नीशियम ले लें, इसमें 2, 8, 2, इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, आप नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन कितने हैं, 7, 2 और 5, मतलब इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, 5। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ ऐसे तत्व देखते हैं जिनकी संयोजकताएं परिवर्तित होती है। आमतौर पर संयोजकता क्या होती है, तत्वों की, कुछ तत्वों की फिक्स होती है ना, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी संयोजकता परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, जैसे ये FeCl2 हो गया। यहाँ कोई पूछे कि आयरन की संयोजकता कितनी है, 2 है। ठीक है ना, और यहीं पे FeCl3, यहाँ पे आयरन की संयोजकता क्या हो जाती है, 3। इसी तरह से कुछ और भी तत्व हैं जिनकी संयोजकता परिवर्तित होती रहती है, जैसे इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, नॉर्मली इसकी संयोजकता 3 होती है, लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में 5 संयोजकता भी दर्शाता है। ठीक ना, उसके अलावा क्या हो जाएगा, फास्फोरस, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी भी 3 ही होती है, लेकिन ये भी 5 संयोजकता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा सल्फर है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, नॉर्मली 2 होती है, लेकिन ये 2, 4 और 6 संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। कॉपर हो गया, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता 1 और 2 दोनों हो सकती है। और आयरन की हम लोग बात कर ही चुके, आयरन की 2 होती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है ना। इस तरह से ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकताएं परिवर्तित होती रहती हैं, ये आपको याद कर लेना है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता के बारे में। जैसे हम लोगों को पता है कि प्रकृति में कितनी उत्कृष्ट गैसें हैं, 6, जिनकी आज तक खोज हुई है। कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये 6 कौन सी हैं, 6 उत्कृष्ट गैसें हैं जिनकी अभी तक खोज हुई है। ठीक है ना। तो हीलियम के बारे में हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं कि इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही कक्षा होती है, और बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही अधिकतम हो सकते हैं, मतलब इसका अष्टक 2 इलेक्ट्रॉनों से ही कंप्लीट हो जाता है, अर्थात इसको किसी भी अन्य तत्व के साथ लेन देन अथवा साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। इसी तरह से नियॉन हो गया, इसकी 2 और 8, इसका अष्टक क्या है, कंप्लीट है। आर्गन 18 होता है, 2, 8 और 8।
ऐसे ये जो तत्व हैं इनकी भी संयोजकता कंप्लीट होती है। तो मतलब इनके बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन सबके बाहर होते हैं, मतलब इनको दूसरे तत्वों के साथ संयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आदर्श। ये नॉर्मली गैसेस होती हैं, इसीलिए ये वाला रेडियो एक्टिव होता है, बाकी गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो इनको आदर्श गैसें, उत्कृष्ट गैसें, इंग्लिश में आइडियल गैसेस, या निष्क्रिय गैसें अथवा अक्रिय गैसें भी कहती हैं। ये कौन से समूह में है, इनको 18वें समूह में रखा गया है, इसीलिए इनको 18वां समूह को अक्रिय समूह भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी तत्व संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन अथवा साझा करते हैं। तो उनके बीच जो एक क्या होता है, बॉन्ड बनता है, बंध बनता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध बोलते हैं ना। तो हम लोग अब क्या बात करते हैं, रासायनिक बंध के बारे में। रासायनिक बंध, रासायनिक बंध की परिभाषा क्या हो जाएगी कि अणुओं अथवा यौगिकों के मध्य कार्यरत वह आकर्षण बल जो उनके परमाणुओं को परस्पर बांधे रखता है और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध। इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड बन सकते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कौन सा, विद्युत संयोजी बंध, अथवा इसको क्या बोल सकते हैं, आयनिक बंध, आयनिक बंध। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। तीसरा होता है कौन सा, उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। तो विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध वे बंध होते हैं जो क्या करते हैं, परस्पर इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करते हैं ना। ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों की लेन देन के द्वारा बनाए जाते हैं, अथवा एक अर्थात एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है और दूसरा, एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दाता, और दूसरा परमाणु ग्राही होता है ना, ग्रहण करने वाला। तो वो कैसा बंध होता है, संयोजी बंध। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कैसा, NaCl। NaCl में क्या होता है, सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 और 1, और क्लोरीन हो गया 17 2 8 7, इसके बाहर 1, इसके बाहर 7, मतलब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई इससे ले ले, अथवा इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिलना मुश्किल है, जबकि इसको आसानी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट कर सकता है। तो इसकी क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, ठीक है ना। और क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको आसानी के साथ कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, एक, इसको क्या बोलते हैं, जो हम लोगों को पता है कि जो परमाणु है उनके बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इस डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लुईस प्रतीक, है ना। लुईस प्रतीक मतलब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि उसको बिंदु लगा के दर्शाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लुईस प्रतीक। तो सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उनके बीच ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, है ना। इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाएगा, ठीक है ना। हम लोग एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, MgCl2। Mg मैग्नीशियम के बाहर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, मतलब 2 8 2, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन परमाणु के बाहर 7 हैं। तो क्लोरीन परमाणु से जब ये जुड़ेगा
तो कैसी बॉन्डिंग होगी, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना चाहता है। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इससे 2 क्लोरीन परमाणु मिलते हैं। तो क्या होता है, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। यहाँ एक क्लोरीन भी आ गया, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसका अष्टक कंप्लीट, इसका कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या हो गया, कौन सा बॉन्ड, विद्युत संयोजी या आयनिक बंध। अब हम लोग सहसंयोजी देखते हैं। हाँ, तो दूसरा क्या है, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक समान अथवा भिन्न परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा निर्मित बंध जो होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। एक समान, जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि H2 हो गया, है ना। हाँ, एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि जितनी गैसें होती हैं तो नॉर्मली उनके बीच सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है। जैसे H2 हो गई, है ना, H2 हम लोगों को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, है ना। तो ये क्या करते हैं, आपस में दोनों साझेदारी के द्वारा जुड़ जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके भी काम में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके भी काम में आ रहा है, ठीक है ना। इसका भी 2 पूरा हो गया और इसके पास भी 2 कंप्लीट हो गए, मतलब दोनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा अष्टक कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7। इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, 3, ठीक है ना। इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो जब 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन, इसके बाहर कितने हैं, 5। यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन जुड़ा, इसके बाहर भी कितने हैं, 5। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इससे और ये इससे, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये क्या हो गया, काउंट करो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और इसी तरह से इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। इस तरह से जो नाइट्रोजन है उसकी संयोजकता पूरी होती है। ऐसे ही O2 हो गया, इसको भी आप लोग देख लोगे। तो जो सहसंयोजी बंध है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, पहला होता है एकल सहसंयोजी, दूसरा होता है द्विक सहसंयोजी और तीसरा होता है त्रि सहसंयोजी बंध। 3 प्रकार। एकल सहसंयोजी क्या होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा निर्मित होता है, वो एकल सहसंयोजी होता है। जैसे एग्जाम्पल H2 का हम लोग देख लिए, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही। इसी प्रकार से और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा, Cl2 का, 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा यह भी निर्मित होता है। इसका अष्टक कंप्लीट, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। द्विक सहसंयोजी कौन सा होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा निर्मित होता है। जैसे O2 हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के बाहर 6 हो गए, इसके बाहर इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इसके 8 पूरे, इसके बाहर भी 8 पूरे, दोनों का अष्टक कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से त्रिसहसंयोजी बंध होता है। त्रिसहसंयोजी में जो 3 इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी निर्मित होते हैं, जैसे N2 हो गया, ये 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। ओके, तो ये सहसंयोजी बंध के 3 प्रकार हो गए। तीसरा कौन सा है, तीसरा है
उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध क्या होता है कि जब दो परमाणुओं के मध्य साझा किया गया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल एक ही परमाणु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उसमें कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजी बंध। जब दो परमाणुओं के मध्य साझा किया गया इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, साझेदारी जो बंध बनता है वो दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनता है, तो जो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो एक ही परमाणु का होता है, तो उसमें कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजी बंध। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, NH4Cl, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता हमको पता है 3 होती है। इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, मतलब इसके बाहर 3 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया, प्लस इससे क्या जुड़ा? HCl मिल गया। ओके, तो HCl जब इससे मिला, इसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको पता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? इससे साझेदारी कर लेता है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो मतलब जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके हैं? केवल नाइट्रोजन परमाणु के। ओके, तो जो साझेदारी होती है उसको क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध। इसमें मतलब साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक ही परमाणु द्वारा मिलेगा, दोनों परमाणुओं के द्वारा नहीं होगा। ओके, तो आशा है आप लोगों को ये जो संयोजकता है वो समझ में आ गया होगा। उसके आधार पे आप लोग रासायनिक बंध जो है उनको भी समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।